जीटेक में आपका स्वागत है। आज मुझे एक लेडी का कॉल आया और उस कॉल के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि मैं जीटेक ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने जीटेक के बारे में सर्च किया तो सर्च करते करते मैं कंज्यूमर कंप्लेंट की साइट पर चली गई। और जब मैंने आपके बारे में कंज्यूमर कंप्लेंट्स की साइट पे कंज्यूमर फोरम पे देखा तो आपके बारे में तो बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि आपकी साइट पैसे नहीं देती है, लोगों से पैसे ले लेती है, लोगों को काम करने के बाद भी उनके पैसे नहीं मिलते हैं, आपकी कंपनी कुल मिला के फ्रॉड है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो कंप्लेंट्स आपने देखी हैं ये कौन सी साइट पे देखी हैं। तो उन्होंने मुझे एक साइट का नाम बताया। तो जब मैंने गूगल पर सर्च किया तो मुझे एक साइट मिली कंज्यूमर कंप्लेंट की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं consumercomplaints.in। अब यहां पर टोटल 5 कंप्लेंट्स हैं। मैंने और सर्च किया तो मुझे एक और साइट मिली कंज्यूमर कंप्लेंट की और यहां पर मुझे टोटल 9 कंप्लेंट्स मिले। फिर उसके बाद मैंने एक काम करा कि एक और साइट सर्च किया तो मुझे यहां पर भी अप्रॉक्सीमेटली लगभग 8 से 10 कंप्लेंट्स तो मिल ही गई। ऑल टुगेदर मुझे 20 से 25 कंप्लेंट्स, चलो ओवरऑल 30 मान लो, तो कुल मिलाकर मुझे 30 कंप्लेंट्स के आसपास यहां वहां से मिल गई। मैंने उन लेडी से पूछा कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आपकी साइट का कंज्यूमर कंप्लेंट पे किसी ने जाकर अगर अपना कंप्लेंट लॉन्च किया है तो कंपनी फ्रॉड है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके बारे में ऐसा दिखेगा तो जो भी लोग सर्च कर रहे हैं वो तो आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। तो मैंने उन लेडी को बोला कि इंडिया में कार बनाने वाली एक कंपनी है मारुति सुजुकी। अभी अगर मैं मारुति सुजुकी का साइट खोलूं, यहां देखिए, ये मारुति सुजुकी का ऑफिशियल पेज है ना। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हैं, 6781 कंप्लेंट्स हैं। इसी तरीके से मैंने सैमसंग कंपनी का खोला तो सैमसंग कंपनी में 18,519 कंप्लेंट्स हैं। राइट, ये सैमसंग का ऑफिशियल पेज है। यस, आप देख पा रहे हैं ना ये। और ये मैं सिर्फ एक साइट दिखा रहा हूं। ऐसे जैसे जीटेक के भी अलग अलग साइट्स दिखाए ना मैंने कंज्यूमर कंप्लेंट्स के, वैसे ही अगर मैं सैमसंग को भी अलग अलग कंज्यूमर फोरम पर देखूंगा तो और भी कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। और एप्पल कंपनी का नाम सुना है ना आपने, और ये देखिए 1380 कंप्लेंट्स दिख रहे हैं इनके। राइट, एक और कंपनी दिखाता हूं, एलजी कंपनी, एक बड़ी कंपनी है ये, इनके 6938 कंप्लेंट्स हैं। एचपी कंपनी लैपटॉप बनाती है, 4897 कंप्लेंट्स हैं इनके। राइट, डेल कंपनी 2998 कंप्लेंट्स हैं। एयरटेल, ये सारी वो कंपनीज हैं जिनके नाम आपने सुने हुए हैं, टीवी में देखे हैं, इनके 53,798 कंप्लेंट्स हैं। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने आपके बारे में कंज्यूमर फोरम में आपके नाम से कंप्लेंट देखा है और इस वजह से आप सामने वाली कंपनी को फ्रॉड घोषित कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो इंडिया की सारी कंपनी फ्रॉड हो गई। जितनी रिनाउंड कंपनीज हैं वो सारी कंपनीज तो फ्रॉड हो गई, क्योंकि कंज्यूमर फोरम पे तो हर कंपनी की कंप्लेंट्स हैं और वो भी भर भर के हैं। अब इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हो सकता है कि आप सामने से ये सोच रहे हो कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप काम गलत करो तो लोग कोई कंप्लेंट भी ना करें। बिल्कुल करें। अगर आपको कोई अच्छी सर्विस नहीं डिलीवर कर रहा है तो आपको बिल्कुल कंप्लेंट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सिर्फ सामने वाले ने कंप्लेंट कर दिया है, उस हिसाब से अगर आप कंपनी को जज करेंगे, हां भाई आपकी कंपनी फ्रॉड है, तो क्या यह सही है? मैंने आपको बताया टोटल 25 से 30 कंप्लेंट्स हैं हमारे। लेकिन अगर आप रिव्यूज देखेंगे ना, ये देखिए, ये हमारा दिल्ली कंपनी का रिव्यूज है। टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं? 9386, 4.5 की रेटिंग है। मैं एक और लोकेशन का आपको रिव्यूज दिखाता हूं। ये देखिए, ये रांची लोकेशन का रिव्यू है। टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं? 8253, 17,000 से ज्यादा रिव्यूज हो गए हैं। और दिखाता हूं, जस्ट डायल पर अगर आप देखेंगे ना तो 8,296 रिव्यूज हैं। तो टोटल 25,000 से ज्यादा रिव्यूज हो गए हैं। और अब 25,000 का अगर मैं 1% भी निकालूं ना तो 250 होते हैं। 1% भी अगर मैं निकालता हूं तो, लेकिन टोटल कंप्लेंट्स कितनी हैं? 25। 25,000 लोगों के रिव्यूज में से नेगेटिव रिव्यूज कितने हैं? 25। तो आप अपना जजमेंट देने से पहले ना चीजों को ठीक से पढ़ें, है ना।
सामने सामने से आप चीजों को देख लेते हैं और आप अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं। अरे मैं तो कहता हूं कि किसी एक सिंगल आदमी के साथ भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, किसी ने पैसे दिए हैं और उसको काम नहीं मिला है, या फिर किसी ने काम किया है और उसको पैसे नहीं मिले हैं, तो आप हमारी कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे साथ साझा करिए, शेयर करिए। हम लोग साथ के साथ एनीडेस्क पर लेकर उसकी प्रोफाइल खोल के दिखाएंगे आपको कि किसी ने हमारे साथ काम किया है तो हमने उसको पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है ना? लेकिन हर एक आदमी को कंज्यूमर कंप्लेंट की साइट पर जाकर उनको समझाना कि नहीं, हमने सही किया है, आपने गलत किया है, या आप सही नहीं है, हम सही हैं। तो अगर आप मारुति सुजुकी की साइट पे भी देखेंगे ना, तो इनके 1697 कंप्लेंट्स ही रिजॉल्व हो पाए हैं। अनरिजॉल्व कितने रह गए? 5000 से ज्यादा। तो ये एक बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा नाम है, गाड़ी बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, लेकिन इनके 5000 से ज्यादा कंप्लेंट अनरिजॉल्व ही रह गए। क्यों? क्योंकि लोग ना बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। लोग अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अगर कोई कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे आप? ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी के साथ भी फ्रॉड हुआ है तो वो अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमारे साथ शेयर करें। हम लोग उनका प्रोफाइल आपके सामने खोलकर दिखाएंगे। और किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको पैसे मिलने चाहिए, किसी ने काम किया है तो उसको पैसे मिलने चाहिए। अब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं बचता है। तो अगर आप सिर्फ रिव्यूज देखकर ये डिसाइड कर रहे हैं, 20, 25, 50, 100, 200, 500 रिव्यूज देख के आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी कंपनी के बारे में कि ये 1 स्टार रिव्यूज हैं, ये तो हमारे जो 5 स्टार रिव्यूज हैं, जो 25,000 से ज्यादा हैं, उनमें से चलिए मैंने 500 निकाल भी दिए, तो जो 24,500 रिव्यूज हैं वो पब्लिक ओपिनियन नहीं है क्या? तो एक तरफ से देखने से तो आप कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सीधी बात। आपने कितने साइट इंडिया में देखी हैं जिनका फेसबुक पेज होता है? ये देखिए, ये हमारा फेसबुक पेज है। आप मेरे को डेटा एंट्री की कंपनी बताओ इंडिया में जिसका फेसबुक पेज है। आप बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताना। आप मुझे बताइए जिसका यूट्यूब चैनल है। राइट, इंडिया में डेटा एंट्री की कंपनी बताइए जिसका यूट्यूब चैनल है। चलिए ठीक है, आप मुझे ना इंस्टाग्राम पेज बताइए जिसका इंस्टाग्राम पेज है किसी भी डेटा एंट्री कंपनी का इंडिया के अंदर। अरे साहब, लोग अपना नंबर तक शेयर नहीं करते हैं डेटा एंट्री इंडस्ट्री में। बस आपके पास एक ईमेल आईडी होता है। हमने तो हमारा टोल फ्री नंबर शेयर करके रखा है आपके साथ। 10 बजे से लेकर 7 बजे तक हम आपके साथ अवेलेबल हैं। आप हमारे साथ कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। राइट, हमने तो अपना व्हाट्सएप नंबर तक शेयर करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप चाहेंगे तो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, फेसबुक पेज शेयर किया है, हमारा लिंक्डइन पेज है, हमारा ट्विटर पेज है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप काम खुद करके देख सकते हैं। अगर आप ओपिनियन की ही बात कर रहे हैं तो 25,000 से ज्यादा लोगों का ओपिनियन तो हमारे पास भी है। तो डिसीजन अगर आप थोड़ा सा सामने देखकर ले रहे हैं ना, तो टू बी वेरी फ्रैंक आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अरे जीटेक को तो आप किनारे कीजिए, आप किसी भी कंपनी की बात कर लीजिए। मैंने तो मारुति सुजुकी का भी दिखाया ना, मैंने तो आपको एयरटेल का भी दिखाया है, एलजी का भी दिखाया, एप्पल का भी दिखाया। तो अगर आप कंप्लेंट के बेसिस पे जज करते हैं तो इंडिया की सारी कंपनीज फ्रॉड है। सीधी बात। आशा करता हूं कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई पॉइंट है, आपके पास कोई नंबर है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, मैं जीटेक की बात कर रहा हूं। दुनिया में किसी के साथ क्या हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी तो नहीं है ना? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जीटेक की है, क्योंकि हम जीटेक से बात कर रहे हैं। तो अगर आपको जीटेक में किसी के साथ फ्रॉड हुआ है, किसी ने काम किया है, उसको पैसे नहीं मिले हैं, किसी ने ज्वाइनिंग करी है और उसको फिर आईडी नहीं मिली है, आप मुझे सामने से उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी शेयर कीजिए। हम लोग उसका प्रोफाइल खोल के आपके सामने शेयर करेंगे। और अगर किसी के साथ गलत हुआ है, किसी एक के साथ भी गलत हुआ है, तो हम लोग बैठे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टेंशन मत लीजिए। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।